क्या समझते हैं अंकल जी, इंडिया पाकिस्तान की जंग होने वाली है, क्या समझते हैं जंग होनी चाहिए? होनी चाहिए, मज़ा आएगा। मज़ा आएगा जंग से? हाँ, मज़ा आएगा। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि कराची को सरकरी की तरफ से जो सड़क जाती है उसे भी तबाह कर देंगे। उन्होंने ये बताया, कराची का नाम लिए। तो इस वक्त हम लोग भी कराची में खड़े हुए हैं। क्या समझते हैं कराची के ऊपर क्या असर पड़ेगा इस जंग का? नुकसान तो होगा। इंडिया पाकिस्तान की जंग चाहते हैं आप? हम तो बोलते पूरे इंडिया को बर्बाद कर दे। हाँ जी, हाँ, पूरे क्यों इंडिया को क्यों बर्बाद कर दो? क्या इंडिया के अंदर इंसान नहीं रहते? क्या आप क्या समझते रहता हैं? है, हाँ। लेकिन इधर नुकसान भी हम लोगों का बहुत कर रहे हो। यार ये तो अजीब सी बात कर दी, पूरे इंडिया को तबाह कर दो। क्या वहाँ पे जानवर रहते हैं, इंसान नहीं? यहाँ पे जैसे इंसान खड़े हुए हैं वहाँ पे भी इंसान ही रहते हैं। तो एक ह्यूमैनिटी को अगर तौर पे अगर देखें, यहाँ पे इंसान अगर रहते हैं, यहाँ पे किसी को दुख होते तो हर इंसान को किसी भी वक्त कहा जा रहा है जंग हो जाएगी सरकरी के मामले पे। ये कराची के बिल्कुल करीब ही है सरकरी का बॉर्डर, और वहाँ पे तनाज़ा इंडिया पाकिस्तान के कश्मीर के अलावा एक नया तनाज़ा है। तो अभी जो बॉर्डर के ऊपर दोनों फौजें बैठी हुई हैं, इन फौजों को किसी भी वक्त फाइट का हुक्म मिल सकता है, किसी भी वक्त जंग स्टार्ट हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग दे दी थी कि अगर पाकिस्तान इंडिया में आतंकवाद को फैलाएंगे तो इंडिया घर में घुस के मारेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, ये भी बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी नहीं खत्म हुआ, इसीलिए इंडियन आर्मी आज पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके खड़ी है। और दोस्तों, इंडियन आर्मी को बॉर्डर पे देख के पाकिस्तान में डर का माहौल फैल गया है। पाकिस्तानी मीडिया तो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी ही इंडिया लॉन्च करने वाला है, इसीलिए पाकिस्तान को तैयार रहना पड़ेगा और पाकिस्तान पूरा ही डर गया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी इसके बारे में क्या कहते हैं। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आप क्या चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग चाहते नहीं चाहते? हम तो बोलते हैं कि आलमी जंग हो जाए, दुनिया निज़ाम का और जो है ना ख़त्म दरम बरम हो जाए। आप क्या चाहते हैं, दुनिया में जंग हो जाए, आलमी जंग हो जाए? आलमी जंग हो जाए और कहानी ख़त्म हो जाए दुनियादारी का। क्यों, आप क्यों चाहते हैं, दुनिया खत्म करना चाहते हैं आप? बस दुनिया में और क्या रह गया बकाया? इस दुनिया में बहुत कुछ है, बहुत बड़ी दुनिया है। कुछ है। क्या रह गया अब दुनिया की? ये क्या मतलब है, क्या रह और गया? के साथ बात करो, मेरा जो दिल का राय था आपको बता दिया। नहीं, आप वैसे चाहते क्यों है, दुनिया को क्यों खत्म करना चाहते हैं? आपने तो बात ही खत्म कर दी है। कि स्पेशल पाकिस्तान इंडिया का बाकायदा लग जाए रंगीन जैसे पड्डा। ओके। इन्होंने तो पूरी दुनिया को खत्म करने की बात ही कर दी, ये तो बिल्कुल बात ही खत्म कर दी है। आप क्या चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग चाहते हैं आप? नहीं चाहते। आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग? मसला का हल हो जाए, बातों से हल हो जाए। यहाँ भेज दो, इंडिया की लड़कियों को यहाँ भेज दो। ये तो आप नीची बात कर रहे हैं, ये गलत बात नहीं करो, गलत बात नहीं करो, ये छोटी बात कर रहे हैं आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग? नहीं हो भाई, नहीं चाहते? नहीं। आप इंडिया पाकिस्तान की जंग चाहते हैं? आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग? नहीं, जंग होनी चाहिए मेरे भाई। ये जंग होगी तो ये लोगों का गलत ख्याल है। अभी जो जदीद दौर है वो टैंकों या मिसाइलों वाली कहानी नहीं है। उधर बैठ के कंट्रोल में बैठ के बटनों से जंग होगी, और इतना जदीद असला है। खान साहब यही तो बात बोलते हैं, जंग नहीं होनी चाहिए, बातचीत बैठ के बातचीत करनी चाहिए। उधर भी मुसलमान, पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में मुसलमान हैं। यार मुसलमानों से आप एक हिंदू नहीं है क्या? हिंदुओं को इंसान नहीं समझते? हिंदू अगर मरेंगे क्या आप उनको क्या समझते हैं? क्या आप मुसलमान की बात करें, हिंदू भी तो इंसान है ना? वो भी इंसान है, लेकिन जंग नहीं होनी चाहिए। कोई जंग होगी दोनों का नुकसान है, एटमी ताकत दोनों के पास है। जो लोग चाहते हैं जंग होनी चाहिए, उनके ज़हन में पता नहीं क्या ख्याल है। और एक तो शख्स ने ये बात कही है, दुनिया को ख़त्म कर दो, आलमी जंग स्टार्ट हो जाए, दुनिया को ख़त्म कर दो। शायद वो खुद ही दुनिया से तंग है, तो वो सबको ख़त्म करना चाहते हैं। अव्वल तो जंग होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर जंग होती है तो हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्लाह पाक को मानने वाले हैं। ये हिंदुओं की कोई ताकत नहीं है कि हमारा मुकाबला कर सकेंगे। क्यों हिंदुओं की क्यों ताकत नहीं है? हिंदू की आपको क्या लगता है, हिंदुओं को क्या समझते हैं आप? हिंदुओं को ये चीज़ का इल्म होना चाहिए ना, जो पाकिस्तान की एटमी ताकत है ना। हाँ, तो इंडिया भी एटमी ताकत है? एटमी ताकत नहीं है, उनकी ताकत एटमी ताकत नहीं है जो हमारी ताकत। कौन सी ताकत है? इंडिया के पास एटम बम नहीं है, तो फिर क्या इंडिया के पास? इंडिया मुकाबला करे ना, क्यों फिर पीछे हट जाते हैं? इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें फिर हमारे अमन ख़राब हो जाएंगे, यहाँ की फिर रोज़गार नहीं होंगे, तिजारत का मसला हो जाएगा, तिजारत बंद हो जाएगी, बहुत से मसले फिर हो जाएंगे हमारे मुल्क के लिए, इसलिए नहीं होनी चाहिए। और वहाँ भी अवाम भी मुसलमान है, पाकिस्तान से ज़्यादा मेरे ख्याल में वहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं, कुछ ऐसे हैं। तो वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे मुसलमान तो हिंदू नहीं है वहाँ पे? क्या हिंदू भी है, लेकिन वहाँ पर मुसलमानों की तादाद भी तो है ना वहाँ पर। तो आपको क्या लगता है, हिंदू लड़ नहीं सकते क्या? नहीं, पाकिस्तानियों का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको कैसे लगता है? वहाँ पे भी आपके जैसे इंसान रहते हैं, बल्कि ज़्यादा वहाँ पे इंसान है। वहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ लोग रहते हैं। हाँ, तो आपको ये आपकी क्यों इस खुशफहमी में कि आप लड़ सकते हैं तो वो नहीं लड़ सकते? नहीं रख सकते। हाँ जी, ईमान की ताकत है, मुसलमानों के पास ईमान की ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हिंदुओं के पास भी तो ताकत है ना? उनके पास ईमान की ताकत कहाँ है? जब हिंदू है तो ईमान की ताकत कहाँ है? तो नहीं, मतलब कहने का कि आप कह रहे हैं कि आप लड़ सकते हैं, आपके अंदर जज्बा है, तो क्या हिंदुओं के अंदर जज्बा नहीं है क्या? जज्बा है, बिल्कुल ईमान का जज्बा है हमारे अंदर, उनके अंदर ईमान का जज्बा कहाँ है?
हिंदू इंडिया में मुसलमान रहते हैं, फिर उनके अंदर भी ईमान का जज्बा है। बिल्कुल उनके अंदर ईमान का जज्बा है, हर मुसलमान के अंदर ईमान का जज्बा होता है। हाँ, तो फिर लड़ेंगे तो लड़ने को आपको क्या लगता है, आप मारेंगे, सामने वाला कुछ भी नहीं पहनेगा, वो चूड़ियाँ पहन के बैठ जाएंगे कि हमें मारते रहो? ये लड़ेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर पावर है, पहले भी हम लोग उनको दिखा चुके हैं, फिर भी दिखाएंगे। तो इंडिया के अंदर भी पावर है, इंडिया के अंदर भी कम पावर तो कम नहीं है? पावर है, उनके अंदर हिंदू ज़्यादा है, मुसलमान कम है। इधर पाकिस्तान में मुसलमान ज़्यादा है, हिंदू कम है। हाँ, तो हिंदू कम है, तो जंग हो गई तो फिर हिंदुओं का क्या होगा? जंग होगी तो ये मुसलमान इंशाल्लाह फतयाफ होंगे। अगर जंग हो गई तो एज अ पब्लिक आप क्या समझते हैं, अभी जो जंग होगी इंडिया पाकिस्तान की, सर क्रीक ये कराची के बिल्कुल, कराची के बॉर्डर के साथ ही लगता है, कराची के बिल्कुल पास है, कराची से तकरीबन आप ये समझे कि 50 से 60 किलोमीटर दूर है। तो सर क्रीक के ऊपर अभी इस वक्त इंडिया पाकिस्तान की जंग बिल्कुल करीब है, किसी भी वक्त जंग हो सकती है। दोनों फौजें बॉर्डर के ऊपर सर क्रीक के ऊपर पहुंची हुई हैं, और ये ऐसा बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान का जिसके ऊपर एयरफोर्स, नेवी और जो बड़ी फौज है ज़मीनी फ़ौज, तीनों फौजें इसके ऊपर लड़ाई करेंगी। ये एक फाइट नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे पानी भी है, फ़िज़ाई जंग भी है और ज़मीनी जंग भी वहाँ पे होगी। तो ये जो जंग होगी ये बहुत ख़तरनाक जंग होगी ये सर क्रीक के मामले पे। तो इसका फिर मुकाबला कैसे होगा? इसका मुकाबला इंशाल्लाह ईमान से होगा, ताकत, ईमान की ताकत से होगा। हाँ जी हाँ। तो जज्बा इंडिया के अंदर कम नहीं है अंकल जी, इंडिया के अंदर भी बहुत बहुत जज्बा कम है उसके अंदर, हमारे अंदर मुसलमानों के अंदर जज्बा बहुत है। क्या करेंगे आप जंग हो गई तो? जंग हो गई तो हम मुसलमान सारे जिहादी है इंशाल्लाह। क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान की दोबारा जंग होने के करीब है? सर क्रीक के मामले पे एक मरतबा फिर तनाज़ा खड़ा हो गया। अभी अगर जंग हो गई तो फिर क्या होगा? यहाँ पे तीनों फौजें जंग लड़ेंगी। जी, जैसे भी जंग होगी तो अब सबके सामने है कि अभी गलती इंडिया की है, तो जैसे पहले सबक सिखाया था, अभी इस बार जो मुकाबला होगा पहले से ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो इंडिया की फ़ौज भी तो ज़्यादा है ना, कि आप इंडिया की फ़ौज क्या लड़ेगी नहीं, क्या आपको क्या लगता है? वो भी तो फ़ौज है, पूरी प्रॉपर फ़ौज है, प्रोफेशनल फ़ौज है। इंडिया की फ़ौज भले ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो ताकत है, इतनी क़ुव्वत है हम लोग की इनसे ज़्यादा है, और वो ख़ुद भी जानती है कि भले हम लोग की तादाद कम है फ़ौजियों की, लेकिन लड़ने का एक तो जज्बा भी हमारा ज़्यादा है, और हमारी जो है ना एटमी ताकत है इनसे ज़्यादा काफ़ी है। एटमी ताकत इंडिया के पास भी है, कम नहीं है। इंडिया के पास एटम बम, इंडिया के पास भी अच्छे खासे एटम बम है। वो तो पहले देख लिया था इनके पास कितने आइटम है और कितने सिस्टम इनके हैक किए पाकिस्तान ने, और सुबह तकरीबन आधे 1 घंटे में इनका सारा जो सिस्टम था 8-10 साल का सारा तबाह कर दिया। क्या दबा की है? इनका जो सिस्टम जो इनका बनाया हुआ था, इनको जो 8-10 साल जो सिस्टम बनाने में इनका लगा, वो सिस्टम की बात कर रहे हैं। कौन सा सिस्टम? आप क्या चाहते हैं, जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जंग से आप क्या हासिल करेंगे जंग हो गई तो? जंग से हासिल ये करेंगे कि वो ये समझते हैं कि हम लोग उनसे डरते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इस बार आवाम भी अपना हिस्सा डालेगी। तो वो भी आपसे तो नहीं डरते, वो भी तो लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए। तो हम लोग भी तैयार है, हम लोग भी लड़ने के लिए नहीं बैठे। हाँ। तो फिर अगर लड़ाई हो गई दोनों तरफ से, तो आपको क्या लगता है इस लड़ाई का नतीजा कोई अच्छा निकलेगा? इस लड़ाई से तो नुकसान ही होगा, आम लोगों की जानें जाएंगी, लोग मरेंगे इसके अंदर। मगर वो चाहते यही हैं लड़ाई करने के लिए, तो फिर हम भी तो नहीं बैठेंगे, हम भी अपने हक के लिए तो दिफा करेंगे। सर क्रीक के मामले के ऊपर अभी दोनों फौजें बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर बैठी हुई हैं, किसी भी वक्त कहा जा रहा है जंग हो जाएगी सर क्रीक के मामले पे। ये कराची के बिल्कुल करीब ही है सर क्रीक का बॉर्डर, और वहाँ पे तनाज़ा इंडिया पाकिस्तान के कश्मीर के अलावा एक नया तनाज़ा है। तो अभी जो बॉर्डर के ऊपर दोनों फौजें बैठी हुई हैं, इन फौजों को किसी भी वक्त फाइट का हुक्म मिल सकता है, किसी भी वक्त जंग स्टार्ट हो सकती है। तो मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं अंकल? हाँ, अगर हो गई तो सब साथ होगा इंशाल्लाह, हम भी मिलकर साथ देंगे, और क्या करेंगे बस। किसका साथ देंगे? पाकिस्तान। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और ये पाकिस्तानी भिखारी तो इंडिया के साथ जंग चाहते हैं, और ये पाकिस्तानी भिखारी तो कहता है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए तो अच्छा है। लेकिन ये पाकिस्तान आर्मी को पूछे तब इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान आर्मी इंडिया के साथ जंग चाहती है या नहीं चाहती। अभी हाल ही में ही अफगान तालिबान ने पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मारा है। पाकिस्तान आर्मी 4 दिन के अंदर अफगान तालिबान के पैर में आ गए है, और अब अफगानिस्तान के सामने चीज फायर की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि दूसरी साइड इंडियन आर्मी भी बॉर्डर पे आके खड़ी है, और इंडियन आर्मी अपना युद्ध अभ्यास बॉर्डर पे ही कर रही है। इसीलिए तो पाकिस्तान की एयर स्पेस भी 2 दिन के लिए बंद कर दी है। तो पाकिस्तान आर्मी को ये लोग नहीं पूछते कि आपको इंडिया के साथ जंग चाहिए या नहीं चाहिए। पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल ही घबरा गई से इंडिया से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्मी ने भी पाकिस्तान आर्मी की हवा निकाल दी थी। 4 दिन के अंदर उस टाइम भी पाकिस्तान आर्मी इंडिया के पैर में लेट गई थी। तो पाकिस्तान आर्मी तो जंग नहीं चाहेगी, लेकिन ये पाकिस्तानी भिखारी जंग चाहते हैं, तो उनको भी इंडियन आर्मी जवाबदेही देंगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।